तो स्वागत है बच्चों, फिर से एक नई वीडियो के साथ में आपका अपना मिथिलेश सर आपके समक्ष फिर से आया हूं। इस वीडियो में बच्चों आप सभी को मैं, जैसा कि मैंने पिछला क्लास जो है बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन पढ़ाया था, उसका जो है पार्ट 1 में हम लोगों ने जीवन अवधि किसे कहते हैं, कौवा का जीवन काल कितना होता है, मनुष्य का जीवन काल कितना होता है, हाथी का जीवन काल कितना होता है, घोड़े का जीवन काल कितना होता है, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ रखा है। पिछले वीडियो में आप नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप वह जो है पिछला वीडियो देख कर आए। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकारों को भी हम परिभाषित करेंगे उदाहरण के साथ। तो चलिए आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जीवों में जनन, तो सबसे पहले हम जनन जानेंगे। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, यानी कि देखिए लिखेंगे जनन, क्यों अप डाउन कर रहा है पता नहीं। जनन इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे जनन क्या होता है। तो हम बताए थे कि जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जो है कोई सजीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, उसे क्या कहेंगे, जनन कहते हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे जीवों में होने वाली वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव में होने वाली वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे समान संतान अपने से समान संतान की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। यानी कि जीवों में होने वाली वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जो है अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे क्या कहेंगे, जनन कहते हैं। अब एक सवाल आप पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्या जीवन जीने के लिए जनन आवश्यक है, तो हमने इसका आंसर ही बताया था कि जीवन जीने के लिए जनन जो है आवश्यक नहीं है। कैसे, आपको मैं एग्जांपल के साथ भी बताया हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप जो हैं जीवन जी रहे हैं, ठीक है, जनन करने योग्य आप लोग नहीं हैं, अभी नहीं है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जरूरी नहीं है कि आप जनन करिएगा तभी जिंदा रहिएगा, ठीक है। जनन करने के बावजूद भी जो है लोग जीते हैं, सजीव जिंदा रहता है, ठीक है। अब एक सवाल, बहुत लोग जो है कि बताया था पिछले वीडियो में कि बहुत कपल जो है यानी कि बहुत आदमी का जो है शादी हो जाता है और बहुत सालों तक बाल बच्चा नहीं होता है, कोई संतान नहीं होता है, तो वो जो है बांझ, जिसको गांव देहात में बोला जाता है कि वो बांझ है, ठीक है बाबू। तो वो भी तो जीवन जी रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, वो, यानी कि कहने का सिद्धांत यह है कि जनन जो है जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। वो अपने संतान को यानी अपने वंश को कायम रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसको लिखेंगे नोट में, जनन जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है। जनन जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु
परंतु जो है इसके लिए आवश्यक है अपने वंश को कायम रखने के लिए, परंतु अपने वंश को कायम रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी जीवन जीने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, परंतु जो है अपने वंश को कायम करने के लिए, अपने वंश को कायम रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे बाबू कि जनन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते रहिए। अब जनन के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं जो है वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। जनन का उद्देश्य, जनन का अर्थ होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। जनन का अर्थ होता है अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति करना। उसके बाद जो है बताया है कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन लिखे हैं एक जैविक प्रक्रिया है, यानी कि यह जो है सजीवों में होता है, जीव करते हैं इसे, इसीलिए हम जैविक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिसका उद्देश्य निम्न है, जनन के माध्यम से जीव के जाति की निरंतरता बनी रहती है। जनन का उद्देश्य पूछेगा कि क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो जनन की सहायता से ही किसी जीव का जो है निरंतरता बनी रहती है। जैसे मानव सभ्यता जो है, मानव यानी कि मानव जाति किसके द्वारा टिका हुआ है यहाँ पे, तो अपने जनन के द्वारा, ठीक है। ठीक है बाबू, अब आगे हम पढ़ते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार में पढ़ेंगे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। कायिक जनन है हम अलग से पढ़ाएंगे, इसलिए क्योंकि कायिक जनन जो है अलैंगिक का भाग होता है, लेकिन हम अलग से उसको पढ़ाएंगे क्योंकि आगे चैप्टर में भी उसको पढ़ना है। तो हम लिखेंगे जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं जी? 3, यानी कि लगभग 2 ही होते हैं, लेकिन हम 3 पढ़ाएंगे, ठीक। यानी कि अलैंगिक जनन, कायिक जनन एक ही है, लेकिन हम उसको अलग करके पढ़ाएंगे। तो लिखते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और एक होता है कायिक जनन, ठीक है। कायिक जनन, ठीक है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 3, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन, ठीक है। अब हेडिंग करेंगे लैंगिक जनन क्या होता है, मोटा मोटी समझिए इसको। सबसे पहले लैंगिक जनन किसे कहेंगे, तो वैसा जनन, ठीक है, वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित रहेगा उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे सभी उच्च श्रेणी के जो जंतु हैं लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये जो है उच्च श्रेणी के जंतु है, तो ये जो है लैंगिक जनन में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों का होना कंपल्सरी है, उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अब इसमें आएंगे अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, तो लिखिएगा वैसा जनन जिसमें केवल एक जनक उपस्थित रहता है, या तो नर या तो मादा, यानी कहने का मतलब जिसमें 2 जनक उपस्थित रहेंगे उसे लैंगिक जनन, यानी कि नर मादा दोनों, तो उसे लैंगिक जनन। जैसे सारे उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं, गाय, भैंस, मनुष्य, ये सारी चीजें जो है लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। और लैंगिक में बाबू बता रहे हैं कि वैसा जनन जिसमें केवल और केवल एक जनक उपस्थित होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। सर इसका एग्जाम्पल बताइए, तो इसका एग्जाम्पल बाबू होगा अलैंगिक का सभी छोटे छोटे जो जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है, इनके उदाहरण हो जाएंगे, किसके? अलैंगिक जनन के। अब कायिक जनन सर किस में होता है बताइए, तो कायिक जनन बाबू होता है पेड़ पौधों में, ठीक है। पेड़ पौधों में, पुष्प में, जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, उनमें जो है कायिक जनन होता है। तब ऐसा जनन जो जिसमें पेड़ पौधों
ये ऑनलाइन का ही पार्ट है, जो है ऑनलाइन का ही पार्ट है। इसमें भी केवल एक ही जो है, एक ही जन को उपस्थित रहेंगे, लेकिन ये पेड़ पौधे में होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। क्योंकि आज जो है काफ़ी गर्मी है, इसकी वजह से मुझे यहीं पे क्लास रुकना पड़ रहा है। और जो है बत्ती जो है यानी लाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा है, कभी ज़्यादा बढ़ रहा है कभी कम बढ़ रहा है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ तक हमारा हमारा क्लास खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए कि हम नए बोर्ड ले लें और नया बत्ती ले लें। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फेसबुक चैनल पे हम देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इंस्टा पर देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।